लेकिन हमने देखा कि पीडीएम के दौर में इस्लामाबाद में कंटेनर्स का एक जंगला था, हर तरफ कंटेनर्स ही कंटेनर्स थे। नंबर 3, इमरान खान के दौर में सूबों के दरमियान रास्ते बंद नहीं किए गए, लेकिन पीडीएम के दौर में सूबों के दरमियान रास्ते बंद कर दिए गए और एक सूबे से आने वाले एहतजाज को वहीं पर रोकने की पूरी कोशिश की गई। नंबर 4, इमरान खान के दौर में इस्लामाबाद में धरने की इजाज़त दी गई। फजलुर रहमान साहब आए, लॉन्ग मार्च लेकर आए, मरियम नवाज साहब आई, उनके साथ हमजा शहबाज थे, बाकी लोग भी थे, महंगाई के बयानिए के साथ आ रहे थे, बिलावल भुट्टो जरदारी भी आए ट्रेन के ऊपर मार्च निकालते निकालते। ये सारे इस्लामाबाद पहुंचे, इन्होंने आकर धरना दिया, इमरान खान साहब ने इजाज़त दी। लेकिन इमरान खान साहब को इस्लामाबाद में धरने की इजाज़त पीडीएम के दौरे हुकूमत में नहीं दी गई। सियासी कारकुनों को जो गिरफ्तार किया गया इमरान खान साहब के दौर में, कुछ स्पेसिफिक केस के ऊपर गिरफ्तार किया गया। ऐसा नहीं हुआ कि लोग बाहर निकले और दफ़ा 144 लगा के 500 बंदे आज उठा लिए, 200 बंदे कल उठा लिए, दहशतगर्दी के इतने मुकदमे कर दिए, ऐसा नहीं हुआ। लेकिन हमने देखा कि पीडीएम के दौरे हुकूमत में हज़ारों सियासी कारकुनों पर क्रैकडाउन किया गया और उन्हें गिरफ्तार किया गया। लगभग 20,000 कारकुन गिरफ्तार हुए। इमरान खान ने ऐसा कोई बदला पीएमएलएन के, पीपल्स पार्टी के, फजलुर रहमान के कारकुनों से नहीं लिया। मैं सियासी जमातों की बात कर रहा हूँ। और दूसरी जानिब जो है, हाँ, तहरीक लब्बैक के मामले के ऊपर एक एक्सेप्शन मौजूद है, लेकिन सियासी जमातों के मामले में इमरान खान साहब ने सियासी कारकुनों से बदला नहीं लिया और इतने बड़े पैमाने पर कभी गिरफ्तारियां नहीं हुई। बल्कि अगर आप परसेंटेज में देखें तो 5% भी नहीं बनती गिरफ्तारियां जो इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में हुई, जितनी गिरफ्तारियां पीडीएम ने अपने दौरे हुकूमत में कारकुनों की हैं। घरों के अंदर कम से कम कारकुनों को अमान हासिल था इमरान खान के दौर में, लेकिन पीडीएम के दौरे हुकूमत में घरों पर छापे मारे गए, चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया। इमरान खान साहब के दौर में कराची के अंदर सिंध हुकूमत के ज़ेरे एहतमाम गिरफ्तार किया गया मरियम नवाज साहिबा के घर पे छापा मार के, वहां से गिरफ्तार किया गया कैप्टन सफदर को, जिसपे बहुत शोर मचाया गया था। फिर फरियाल तारपुर साहिबा को एक जगह से जेल में शिफ्ट किया गया, इसके ऊपर बहुत शोर मचाया गया। लेकिन पीडीएम के दौरे हुकूमत में बहुत बड़ी तादाद में खवातीन को बार बार गिरफ्तार किया गया, उनकी इमलाक को नुकसान पहुंचाया गया, उनकी गाड़ियों को तोड़ा गया, उनके ऊपर टॉर्चर किया गया, उनको सड़कों पर घसीटा भी गया। तो पीडीएम और इमरान खान में यह फर्क तो है। बंदे जो हैं वो इमरान खान साहब के दौर में अगवा नहीं हुए और बाद में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके अपनी पार्टियों को नहीं छोड़ा, जबकि बंदे भी अगवा हुए पीडीएम के दौरे हुकूमत में और उन्होंने अपनी वफादारियां भी तब्दील की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके। कोई नया मुकदमा पीडीएम की क़यादत के ऊपर इमरान खान साहब बार बार क्लेम करते रहे कि मैंने नहीं बनाया। नवाज शरीफ पर मुकदमात पुराने हैं, शहबाज शरीफ पर मुकदमात पुराने हैं और ये सारे मुकदमात इनके अपने दौर के बने हुए हैं, जिसका ये खुमियादा भुगत रहे हैं, चंद एक मुकदमात को छोड़कर। जबकि इमरान खान के ऊपर पीडीएम के दौरे हुकूमत में लगभग 200 के करीब मुकदमात मुबैना तौर पे बनाए गए। इमरान खान ने किसी भी सियासी लीडर के घर के ऊपर हमला नहीं किया या सिक्योरिटी फोर्सेस के जरिए से अटैक नहीं करवाया, जबकि पीडीएम के दौरे हुकूमत में इमरान खान के घर के ऊपर बार बार हमला किया गया, बार बार उसके ऊपर अटैक किया गया और वो सूरत हाल आप सारी देखते रहे। मैं उसकी तफसील में नहीं जाना चाहता, लेकिन एक चीज़ आज मैं आपको बता देता हूँ। कुछ लोग जो राणा सनाउल्लाह साहब से मिले हैं, वहाँ से ये खबर वो लेकर आए और उन्होंने मुझे बताया कि राणा सनाउल्लाह साहब ने ये बात बड़ी कैटेगोरिकली की है कि इमरान खान साहब के घर के ऊपर जब अटैक किया जा रहा था तो मुबैना तौर पे जो राणा सनाउल्लाह साहब के ज़राए क्लेम कर रहे हैं, जो लोग मिलकर आए, वो ये कह रहे हैं कि राणा सनाउल्लाह ने उसकी मुखालफत की थी और उन्होंने कहा था कि घर के ऊपर बिल्कुल भी अटैक नहीं करना चाहिए, इमरान खान को अदालत से या रस्ते से गिरफ्तार करना चाहिए। अगर एक घर के ऊपर इस तरीके से फोर्सेज अटैक करेंगी या जाके उनको गिरफ्तार किया जाएगा तो कल को यही सूरत हाल बाकी घरों के ऊपर भी होगी और ये एक ऐसी रवायत आ जाएगी जो पाकिस्तान में पहले नहीं थी। ये राणा सनाउल्लाह साहब की एक तजवीज़ थी, जिसपे अता तारड़ और मरियम नवाज साहिबा की जानिब से बड़ा दबाव आया। उन्होंने कहा नहीं जी नहीं, पकड़ो। आपको पता है वो फितना और ये वो बहुत सारा वो चला रहे थे एक बयानिया। तो फिर इमरान खान साहब को गिरफ्तार, उनके घर के ऊपर जिस तरह छापे मारे गए, जो सूरत हाल बनी वो आपके सामने है। अच्छा जी, जेल में सहूलियात के हवाले से इमरान खान साहब का सिर्फ एक बयान है कि नवाज शरीफ का मैं एसी उतारूंगा। हालांकि वो एसी उतारा नहीं गया, बल्कि नवाज शरीफ साहब की वर्ल्ड रिकॉर्ड मुलाकातें हैं जेल के अंदर और जो सहूलियात उनको मैसर थी आप सोच भी नहीं सकते। जब सहाफ़ियों से वो मुलाकात करते थे तो 15 कुर्सियां लगती थीं, एक पे मियाँ साहब बैठते थे और 14 कुर्सियों पे 7 सहाफ़ी इधर और 7 इधर बैठ के लंबी नशिस्त होती थी। इसी तरह बाकी लोगों से भी नवाज शरीफ साहब बड़े ज़बरदस्त तरीके से मिलते थे। इधर इमरान खान साहब को जेल में जो तकालीफ हुई वो आप सब जानते हैं, जिस किस्म की उनको सहूलियात देने से मना किया गया वो भी आप सब जानते हैं, और जिस तरह उनकी मुलाकातों को लेकर इस वक्त भी अदालत में एक केस चल रहा है वो भी आप सब जानते हैं। क्या इमरान खान के दौर में बार बार इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन बंद हुए? पीडीएम के दौरे हुकूमत में बार बार इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन बंद हुए। इमरान खान ने दफ़ा 144 का निफाज नहीं किया सियासी जमातों के खिलाफ, लेकिन पीडीएम की हुकूमत ने इमरान खान की जमात के खिलाफ बार बार दफ़ा 144 का निफाज किया है। ये सारी चीज़ें अगर आप देखें और गौर करें तो आपको पता चलेगा
कि जो पीडीएम की सियासी जमातें हैं वो फाशिज्म में, बदला लेने में, अपने मुखालिफिन को जिंदा दफन करने में या उनको दबाने में, उनके खिलाफ होचे हथकंडे इस्तेमाल करने में इमरान खान के मुकाबले में बहुत आगे हैं। लेकिन वो ये प्रोपेगेंडा करना चाहते हैं कि ये सारी खराबियां इमरान खान में है। वो बार बार कहते हैं इमरान खान नहीं छोड़ेगा, नहीं छोड़ेगा, नहीं छोड़ेगा। इमरान खान अपने मुंह से कह चुके हैं कि मुझे किसी से बदला नहीं लेना, मुझे इस मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ लेकर आना है, सारे इदारे मेरे हैं, मैं सारे इदारों का एहतराम करता हूं और मैं ये चाहता हूं कि पाकिस्तान के अंदर रूल ऑफ लॉ हो, अवाम की हुक्मरानी हो और अवाम फैसला करे कि पाकिस्तान के ऊपर कौन हुकूमत करेगा। ये जी है राणा सनाउल्लाह साहब वाला मामला, मैंने आपके सामने रख दिया है। एक चैलेंज किया है अपोजिशन लीडर ने पंजाब असेंबली में। चैलेंज मुझे ठीक ही लग रहा है। अपोजिशन लीडर ने कहा कि 52 मनसूबे मरीम नवाज ने दिए हैं, इनमें से अगर 5 मनसूबे भी मरीम नवाज के अपने होना तो उन्होंने फिर दावा कर दिया और उन्होंने चैलेंज कर दिया कि मैं चैलेंज करता हूं कि 5 मनसूबे भी मरीम नवाज के अपने नहीं हैं। ये सारे वो मनसूबे हैं जो इमरान खान साहब के दौर में शुरू हुए थे या उन्होंने इसकी मनसूबाबंदी की थी और इसके ऊपर काम शुरू किया था। एक खबर और आई है कि इमरान खान ने 6 माह में 35 लाख का खाना खा लिया जेल में। अब ये खबर देने वालों को शर्म नहीं आ रही? और 35 लाख का खाना अकेला आदमी कैसे खा सकता है जेल के अंदर? यानी अगर रोज का एक आदमी बहुत ज्यादा भी खाए तो 4000 का खाना खा लेगा, 5000 का बहुत ज्यादा भी दबा के खाए तो 5000 का खाना खा लेगा मैक्सिमम। तो अगर एक आदमी रोज का 5000 का खाना भी खाए ना, तो जितने दिन से इमरान खान जेल में मैक्सिमम 10 लाख का खाना बनता है, 4-5 हज़ार का खाना अगर एक आदमी रोज खाए तो। और खाने के मेन्यू के अंदर ज़्यादातर दाल है, सब्जियां हैं, बीच में 2-4 दिन गोश्त है, 2 दिन मेरे ख्याल में गोश्त है, इस तरह से कोई मेन्यू है वहाँ पे। सुबह डबल रोटी है। तो ये खाना जो इमरान खान साहब को मिल रहा है उसको 35 लाख का बना दिया। मुझे तो लगता है वहाँ पे भी करप्शन हो रही है, इसका ऑडिट होना चाहिए और पता करना चाहिए कि ये 35 लाख का खाना डाल तो दिया है, क्या इतने का खाना आया भी है? और ये 35 लाख का खाना तो नजर आ रहा है सबको, लेकिन 3.25 करोड़ के टायर नजर नहीं आ रहे हैं सबको। यानी 3.25 करोड़ के टायर हैं और मैचिंग वाला गाड़ी के अंदर का पोशिश है, वो किसी को नजर नहीं आ रहा। जो पंजाब की वजीर आला के लिए उनकी ख्वाहिश के ऊपर ये किया गया मुबैना तौर पे, वो किसी को नजर नहीं आ रहा, लेकिन सबको नजर आ रहा है 35 लाख का खाना। भाई अगर इतना दुख रहा है खाना तो इमरान खान को फिर आज़ाद कर दें ताकि वो खाना अपने पल्ले से खा लें। वैसे इमरान खान साहब जो हैं वो तो पूरी दुनिया में जहाँ भी जाते हैं खाना मुफ्त में ही खाते हैं और यहाँ पे जेल में भी खाना उनको मुफ्त में ही मिल रहा है। और मियाँ नवाज शरीफ साहब का मुझे याद आ गया, जब मैं गिरफ्तार हुआ ना, मुझे एक पुलिस वाले ने ये बात बताई थी, नाम मैं उसका नहीं लूंगा, लेकिन मियाँ साहब को चैलेंज है कि मियाँ साहब आप मुझे चैलेंज करें किसी कोर्ट के अंदर, ये बात साबित हो जाएगी। बात यह है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब को जब जेल में शिफ्ट किया गया तो मियाँ साहब ने जाते ही अपने कुक के बारे में पूछा कि जो पिछली दफा मैं कैद था उस वक्त एक बावर्ची था जो खाना बहुत अच्छा पकाता था, वो कहाँ पे है? पता चला जी वो उस जेल से ट्रांसफर होकर किसी दूर दराज जेल में चला गया। तो फौरी तौर पर गाड़ियाँ रवाना की गई, पहले टेलीफोन घुमाए गए, फिर वहां से उस जिले की इंतजामिया जो है वो मुतहर्रिक हुई। ये इमरान खान साहब का दौरे हुकूमत है, मैं आपको बता रहा हूं। और उस दौर में नवाज शरीफ की आप चेक करें कि किस लेवल का नवाज शरीफ का इन्फ्लुएंस था इमरान खान के दौरे हुकूमत में। फिर आपको समझ आ जाएगी कि इमरान खान का कितना कंट्रोल था चीज़ों के ऊपर, या उन्हें समझ आ रही थी या नहीं आ रही थी, जो भी था। लेकिन नवाज शरीफ का जो पसंदीदा कुक था बावर्ची, उसको ढूंढा गया, वहां से गाड़ी फौरी तौर पर रवाना की गई और गाड़ी के अंदर उसको बैठा के रातों रात ट्रांसफर किया गया उसको उस जेल के अंदर जहां पे नवाज शरीफ साहब मौजूद थे, ताकि वहां पहुंचने के बाद वो सुबह मियां नवाज शरीफ साहब के लिए नाश्ता तैयार कर सके। ये तो किसी ने नहीं रिपोर्ट किया, किसी ने नहीं किया, ना नवाज शरीफ की मुलाकातें रिपोर्ट की, ना बाकी चीज़ें रिपोर्ट की। तो यहां बड़ी मज़ेदार रिपोर्टिंग हो रही है। इस रिपोर्टिंग को आप इंजॉय करें और इंतज़ार करें अगले वीलॉग का। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।